है फार्कल। इस गेम को हम 3 से 5 खिलाड़ियों के बीच खेल सकते हैं और खेलने के लिए हमें चाहिए एक गेम बोर्ड, 6 पासे, एक मार्कर और स्कोर लिखने के लिए एक कागज। हर खिलाड़ी एक एक पासा फेंकेगा और जिस खिलाड़ी का नंबर सबसे बड़ा होगा वो इस गेम को शुरू करेगा। अपनी बारी में हर खिलाड़ी 6 पासे रोल करेगा और कुछ पासों को इन बोर्ड पर लॉक करेगा। एक बारी में ज्यादा से ज्यादा हम 3 बार इन पासों को रोल कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं, लेकिन लॉक करने के कुछ नियम हैं। जैसे पहले खिलाड़ी ने ये 6 पासे रोल किए, अब हम इन पासों में से वही नंबर्स लॉक कर सकते हैं जिनसे हमें कुछ पॉइंट्स मिले। पॉइंट टेबल यहाँ बोर्ड पर दिया हुआ है। अगर मैं केवल एक डाइस लॉक करना चाहूँ तो या तो 1 और 5 को ही लॉक कर सकती हूँ, क्योंकि अकेले में केवल 1 और 5 ही पॉइंट्स देते हैं, बाकी नंबर नहीं। हम 1 से ज्यादा डाइस भी लॉक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि हर लॉक में स्कोर बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने 1-1 और 2-2 लॉक किए हैं, तो यहाँ पर 1 का मुझे 100 पॉइंट मिलता है, लेकिन क्योंकि 2 का कोई पॉइंट नहीं है तो अभी मुझे कोई पॉइंट इसका नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी बारी का जो स्कोर है वो अभी 100 है। अगली बारी में अगर मुझे 1-2 और मिल जाए तो मेरे पास 3 ऑफ अ काइंड बन जाएगा, यानी 3 डाइस पर 2 मिल जाएंगे और मेरा स्कोर 200 हो सकता है। अब मेरे पास ये 3 डाइस बचे हैं, या तो मैं इनको रोल करके गेम को आगे बढ़ा सकती हूँ या फिर अपने 100 पॉइंट्स के साथ गेम को यहाँ पर स्टॉप भी कर सकती हूँ और अगले प्लेयर को पासे दे सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने अपनी टर्न ली और रोल किया, लेकिन ऐसे नंबर्स आए जिनका कोई स्कोर नहीं है, तो हमें फार्कल मिलेगा और स्कोर 0 हो जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ 6, 3 और 4 आया है और क्योंकि तीनों का कोई पॉइंट नहीं है तो यहाँ हमें फार्कल मिलेगा और स्कोर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हमें ये नंबर्स मिले होते तो अब हम इन 2 डाइस को यहाँ पर लॉक कर सकते थे और मेरे पास यहाँ 3 ऑफ अ काइंड बन गया है। तो अब जो मेरा स्कोर हो जाता, एक पहले वाले राउंड से 100, यहाँ पे ये 3 ऑफ अ काइंड 2 का यहाँ पे हमें मिलता 200 और 5 के यहाँ पे 50 पॉइंट्स, तो अभी जो है वो मेरा स्कोर हो जाता 350 पॉइंट्स। अब हमारे पास बचा है ये एक डाइस। अब हम सोच सकते हैं कि हमें इस डाइस को रोल करना है या अपनी टर्न को पास करना है। मान लीजिए मैंने इस डाइस को रोल किया तो मुझे यहाँ पे 6 मिला, जो कि पॉइंट नहीं देगा और यहाँ मेरा फिर से पॉइंट स्कोर 0 हो जाता है। और यदि कोई ऐसा नंबर आता जिससे हमें पॉइंट मिलता, जैसे 1, तो यहाँ पे इसका स्कोर ऐड हो जाता और हमें एक टर्न और मिलती है आगे खेलने के लिए। गेम तब खत्म होगा जब किसी एक प्लेयर के 10,000 पॉइंट्स बन जाएंगे। अब हम एक गेम आपको खेलकर दिखाते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर अभी मेरा आया, तो गेम को मैं शुरू करूंगी। तो मैंने ये 6 डाइस लिए और तो अभी मेरे पास यहाँ 3 1 और 2 4 है और मैं अभी यही लॉक कर। तो अब मेरे पास ये 3 डाइस हैं जिनको मैं दोबारा रोल कर रही हूँ और अभी मैंने इस 5 को लॉक कर दिया है। फिर यहाँ पे फिर से 5 को लॉक किया, तो अब हम देख सकते हैं जो मेरा स्कोर है वो 3 1 का 300 पॉइंट्स और 2 5 का 50 गुणा 2, तो ये 100। तो मेरा 400 अभी फर्स्ट राउंड का स्कोर है। और क्योंकि मेरे सारे डाइस स्कोरिंग नहीं है तो अभी मेरे अगले प्लेयर की बारी। नहीं, यहाँ पर हम सिर्फ 2-3 को लॉक नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये स्कोरिंग नहीं है। आपको हर लॉक में एक स्कोर लगाना पड़ेगा। 2-3 में वेट नहीं कर सकती तो आप एक के साथ लगा सकते हो, क्योंकि एक का आपको पॉइंट मिल गया और अगली बारी में अगर एक 3 आया तो आपको स्कोर मिल सकता है।
रोल, अगर आप रोल करना चाहते हो तो ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास जो स्कोर है वो 3 है, यानी 3 ऑफ अ काइंड, तो 300 पॉइंट्स, और 2 1 है यानी 200 पॉइंट्स, और 1 5 है यानी 50 पॉइंट्स। लेकिन क्योंकि सारे डाइस स्कोरिंग है तो अभी प्लेयर 3 को एक और टर्न मिलेगी। तो अभी यहाँ पर एक भी डाइस पे ऐसा नंबर नहीं है जिससे हमें स्कोर मिल पाए, तो यहाँ प्लेयर 3 को फार्कल मिला और अभी तक का सारा स्कोर 0 हो जाएगा। तो प्लेयर 1 ने 2 5 और 1 6 को लॉक किया है, यहाँ उसे 5 के पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हमें कोई ऐसा डाइस नहीं मिला जिसे रखकर यहाँ पर स्कोर बन सके। अगर 2 6 आते तो पॉइंट्स मिल सकते थे, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे प्लेयर 1 को भी फार्कल मिला और इनका स्कोर 0 हो गया। अब हमारा राउंड 2 शुरू होता है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ 3 4 आए और अब मैं बाकी के 3 डाइस के साथ खेलूंगी। और ये मेरे पास यहाँ 4 एक तरह के हो गए और एक जोड़ा मिला, तो 4 ऑफ अ काइंड प्लस पेयर का मुझे 1500 पॉइंट्स मिलेंगे। तो राउंड 2 में मेरे पास 1500 पॉइंट्स हो गए हैं और अब मुझे एक टर्न और मिलेगी। है तो मुझे ये फिर से 3 ऑफ अ काइंड मिल गया है। मैं अब फिर से रोल कर सकती हूँ। ओहो, और ये मुझे मिल गया है फार्कल, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो भी नंबर्स आए हैं वो स्कोर नहीं कर सकते। तो मेरा अभी तक का जो सारा स्कोर था वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर अदिति ने बोला कि वो रिस्क नहीं लेगी। हम ये सोच सकते हैं यहाँ पर कि हमें अब स्कोर करने के लिए या तो 4 चाहिए या 1 चाहिए या 5 चाहिए। अगर हमें ये नंबर्स मिल जाए तो हम स्कोर कर पाएंगे। अब प्लेयर 1 की बारी। तो मेघना ने 3 डाइस लॉक किए और वो बाकी 3 डाइस के साथ आगे खेलेगी। ठीक है, तो मेघना यहाँ पर स्टॉप कर रही है और मेघना के पास यहाँ पर 4 3 है, यानी 4 ऑफ अ काइंड, तो 1000 पॉइंट्स, और 50 पॉइंट्स इस 5 के, तो उसका स्कोर हो गया है 1050। तो इस राउंड में प्लेयर 3 का स्कोर जो है 10,000 क्रॉस कर चुका है, इसलिए हमारा गेम यहाँ पे खत्म होगा और अदिति जो है ये गेम जीत गई है। आप भी अपने दोस्तों के साथ फार्कल गेम खेलें और खूब मजे करें।